साईं की बात। बच्चे, मैंने देखा है मेरे बच्चे, तुम्हारी कोशिश को मैं देख रहा हूँ कि तुम जिस शिद्दत से, जिस मन से काम कर रहे हो ना, तुम्हारा काम सफल ज़रूर होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी जो ये शिद्दत है, जो तुम्हारी ये मेहनत है ना, जो तुम चाहते हो वो होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक ज़िद है, तुम बहुत ज़िद्दी हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, अपनी ज़िद को एक सही जगह पर लगाओ, सही दिशा में लगाओ कि तुम अच्छे से उस ज़िद के कारण ना कुछ अच्छा कर पाओ। तुम अपनी ज़िदों को ना गलत चीज़ों में लगाते हो, गलत चीज़ों के लिए ज़िद करते हो। गलत चीज़ों के लिए ज़िद मत किया करो। अपनी ज़िद को सही दिशा में लगाओगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम आज यहाँ हो ना, तो कल तुम वहाँ होगे जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था मेरे बच्चे। और ये उम्र की बात मत किया करो। उम्र एक संख्या है, मैं हमेशा कह चुका हूँ। और रही वक्त की बात, तो वक्त चला गया सो चला गया। लेकिन जो वक्त अब है तुम्हारी ज़िंदगी का, ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी आज से शुरू हुई। तुम्हारा आज से नया जन्म हुआ और तुमने आज से अपनी ज़िंदगी को बनाना शुरू किया। अगर तुम अपने बचे वक्त को भी संभाल लोगे ना मेरे बच्चे, तब भी तुम बहुत कुछ कर जाओगे ज़िंदगी में, बहुत कुछ। ये मैं तुमसे कहता हूँ। और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहोगे तो सच में कुछ कर जाओगे। वरना ना, जिन लोगों की बंदिशों में तुम आज हो ना, उन्हीं बंदिशों में मर जाओगे एक दिन। उन्हीं में तड़प तड़प कर अपने आप को ना तुम मार दोगे, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। तुमने अपने आप को इतना कैद कर लिया है ना लोगों की सोच से। तुम्हारी अपनी सोच तो पता ही नहीं कहाँ चली गई मेरे बच्चे। तुम्हारा अपना मन, तुम्हारे अपने शौक, तुम्हारी अपनी चीज़ें तुमने एक कोने में रख दी और दूसरों की सोच को तुम अपने ऊपर थोपते गए। जो जैसा तुम्हारे ऊपर थोपता गया कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, तो तुम बिल्कुल वैसे हो गए मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तुमसे लड़ने को नहीं कह रहा, वाद विवाद करने को नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को तुम रख सकते थे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही करोगे। क्यों तुमने अपने शौकों को मारा मेरे बच्चे? चलो छोड़ो, मैं उस बारे में अब बात नहीं करता। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी बची है, उसे तुम दोबारा से जियोगे। समझ रहे हो ना? तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीना है, ना कि दूसरे की सोच के हिसाब से, कि दूसरा तुम पे जो थोपेगा तुम वो करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाओ और चीज़ों की लतों को छोड़ो। जिन चीज़ों की तुम्हें लत है ना, उन चीज़ों को छोड़कर अपने आप को आगे निखारने में लगाओ मेरे बच्चे। अगर तुम अपने आप को निखारोगे ना, तो 10 लोग तुम्हारे आगे वैसे ही खड़े हो जाएंगे। 10 लोग, तुम देखना। और सुनो, तुम ना जिस पागलपन से जो चीज़ करना चाह रहे थे ना, वो चीज़ भी हो जाएगी। अगर इतना जुनून है तुम्हारे अंदर, चीज़ें हैं ना, करने का मन है, तो वो होगा ही होगा मेरे बच्चे। वो कहीं जा नहीं सकता। और अपनी पुरानी यादों से, अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलो मेरे बच्चे। ये तुम्हारी पुरानी यादें हैं ना, तुम्हारा अतीत है, यही तुम्हें कमज़ोर करता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम कमज़ोर पड़ो, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम डट कर दुनिया के सामने खड़े रहो, जैसे मैं खड़ा रहता हूँ तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? तुम्हें खुद के लिए खुद लड़ना होगा। अपने लिए लड़ाई तुम्हें खुद से करनी होगी मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद से करनी होगी। हर बार तुम मुझे बुलाते हो, मैं आता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा कि मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए, 1000 बार आऊँगा। लेकिन बार बार तुम मुझे बुलाओ, ये बात क्या तुम्हें अच्छी लगती है? क्या तुम किसी पर निर्भर हो जाओ, मुझ पर निर्भर हो जाओ, या फिर किसी और पर निर्भर हो जाओ? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम आत्मनिर्भर बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाए कि तुम हर एक चीज़ कर सको। तुम्हें कभी भी ना पैसों के लिए, ना किसी शारीरिक चीज़ों के लिए, ना किसी काम के लिए किसी पर निर्भर होना पड़े। तुम ऐसे हो जाओ कि सारे काम तुम खुद अकेले कर सको। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बना लो ना कि तुम्हें कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े, मेरा भी नहीं। अपने मन को अंदर से इतना मजबूत कर लो ना कि कोई चाहे ना तुम्हें ठोकर मारे भी, या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे ना, तो तुम ऐसा जवाब दे सको उसे कि बल्कि तुम्हारे मन पर चोट ना लगे, बिल्कुल ना लगे, और ना तुम्हारे आंखों से आंसू आए, बल्कि ना सामने वाला ही सोच में पड़ जाए कि मैंने क्या कर दिया और किसके साथ कुछ गलत कर दिया। वो सोच में पड़ जाए कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया, ये सोच में पड़ जाए। ऐसे बन जाओ तुम, इतने मजबूत हो जाओ ना तुम, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत बनकर खड़े हो जाओ।
मैं किसी का गलत करने को नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग तुम्हारा गलत करने आते हैं ना, कम से कम तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सको, उन्हें बता सको कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। अपने अंदर को जगाओ, अपने अंदर से पहचानो, खुद को पहचानो। समझ रहे हो ना? जो ये ज़िंदगी मिली है ना मेरे बच्चे, ये तुम्हें 84 लाख जन्मों के बाद मिली है। इस बात को समझना, 84 लाख जन्म के बाद अगर गिनती करने बैठ जाओगे ना, तो शायद कितने दिन और कितने महीने लग जाएंगे। सोच लो, वो तुम्हें काटने के बाद ये ज़िंदगी मिली, इंसानी ज़िंदगी, मनुष्य का जीवन, और इसे भी तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो ऐसे ही लोगों के लिए जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं। बार बार मेरे पास आकर रोते हो कि मुझे उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, और रोने बैठ जाते हो। अरे क्यों सोचते हो उन लोगों के बारे में? सिर्फ ये सोचो कि तुम हो और मैं हूँ, और ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारे बाबा की है, पूरा दुनिया बाबा की है, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीना है, अपने हिसाब से जीना है। जिसको जो चाहे, जो सोचना चाहे सोचने दो, जो करना चाहे करने दो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को ध्यान रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। सोचना छोड़ दो कि उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा। छोटी छोटी चीज़ों पर रोना छोड़ दो, बल्कि मजबूत हो जाओ। इतने मजबूत हो जाओ ना कि लोग तुमसे आने में, तुमसे बात करने में भी सोचें, 10 बार सोचें। ऐसे हो जाओ। और अब जाकर तुम्हें मेरा बच्चा मिला, तुम्हें सही मार्ग मिला। अब तक तो तुम अपनी ज़िंदगी में भटक रहे थे मेरे बच्चे, तुम्हें कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं था। अब तुम्हें जो दिशा दिखी है ना, जिस दिशा की तरफ तुम चल रहे हो, जिन रास्तों की तरफ तुम चल रहे हो ना, उससे तुम्हारी ज़िंदगी उज्जवल भी हो सकती है मेरे बच्चे। उसे तुम आने वाले वक्त में अपने धन का स्रोत भी बना सकते हो, अपने काम का ज़रिया भी बना सकते हो। तुम उससे ना बहुत आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारी रुचि है। तुम उस काम को कर रहे हो, तुम्हें करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो तुम उस काम को कर भी सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। तुम धन से भी बहुत सुखी हो जाओगे मेरे बच्चे। और ये क्या कंजूसी कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो कंजूसी? हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम पूरा महीना कमाते हो, मेहनत करते हो, अपने ऊपर तुम 4 पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते हो, सिर्फ अपने घर परिवार के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपने इसके लिए उसके लिए अपने आप को मार रहे हो, अपने पसंद को चीज़ को मार रहे हो, अपने ख्वाहिशों को मार रहे हो। तुम जो तुम्हारे खाने का मन है उसे तुम मार देते हो, सिर्फ कंजूसी के कारण, पैसे बचाने के कारण। ये तुम्हें नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अरे किसके लिए जोड़ रहे हो पैसे? पैसे जोड़ना है तो जोड़ो ना, लेकिन उनमें से कुछ पैसे ऐसा निकालो कि जिससे तुम अपने लिए कुछ खा सको, अपने लिए कुछ पी सको, जो तुम्हारे शौक़ है, जो तुम्हारा पसंद है, उसके अनुसार तुम कुछ खा सको। और वैसे भी तुम अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं मेरे बच्चे, उसमें तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा ना, तो किस काम की बात कर रहे हो तुम? किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? किसे संभाल पाओगे तुम? हाँ, अगर ये शरीर ही नहीं चलेगा तुम्हारा, तो ना तुम काम कर पाओगे और ना तुम अपने परिवार को संभाल पाओगे। जिस परिवार की तुम बात करते हो ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले अपने आप को देखो, अपने शरीर को बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा है मेरे बच्चे, कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसे बनाओ, इसे संभालो, ये तुम्हारी ज़िंदगी भर की पूंजी है। इसे यूं ही मत जाने दो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत जाने दो। ये तुम्हारी ज़िंदगी यूं ही नहीं है। इसे समझो, इसकी कीमत को समझो, इसकी अहमियत को समझो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हें प्रवचन नहीं दे रहा कि तुम्हें लग रहा है कि बाबा बस बोलेंगे और मैं सुनता रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं तुम पर बहुत क्रोधित हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के साथ खुद ही खिलवाड़ किया है मेरे बच्चे। खुद ही लापरवाही की है तुमने, लोगों की बातों में आकर, लोगों की चीज़ों में आकर। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ और मैं अब तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, सही चीज़ें करूँगा। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अपने लिए जीना होगा, अपने शौक़ों को बिना मारे, और जो खाने का मन है वो खाओ। पैसों की चिंता मत लो, मैं हूँ ना, मैं सारा इंतज़ाम करवा दिया करूँगा, मुझसे कह दिया करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।